Okay, student, good morning. So today we will discuss exercise 19C, in which your first question is complete the table. You have to tell the number of line of symmetry of equilateral triangle. So you can draw in rough space. Equilateral triangles, all sides are equal. So it has three lines of symmetry. Okay, it has three lines of symmetry. You can draw in rough space. Now, similarly, you can do the isosceles triangle, right angle triangle. Isosceles right angle triangle means, isosceles and right angle. So it means one must be right angle and two sides are equal. Okay. So how many lines of symmetry it has? So it has only one line of symmetry like this. Okay. So it has only one line of symmetry. And seventh one is regular pentagon. Regular pentagon means having all sides equal. Okay, but it has five sides. So because it is a regular pentagon, so one is there, second from there, third from there, fourth from there, and fifth from there. So it has five lines of symmetry. Now come towards the order of rotational symmetry. What is order? I have told you earlier that order of rotation means in one round means one complete round ये कितनी बार सेम दिखेगी. Now let's talk about your equilateral triangle. Equilateral will look like same three times. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. जब आप रोटेट करोगे तो it has order 3. Now talk about right angle triangle and isosceles. Now suppose आप इसको मूव कर रहे हो, ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी जब आप इसको मूव करोगे तो ये एक ही ऑर्डर आएगा. मतलब एक ऑर्डर मींस कि सिर्फ पूरे कंप्लीट सर्कल में सिर्फ एक ही बार सेम दिखेगी. ओके, अंडरस्टूड माय पॉइंट. तो इट मींस इसका ऑर्डर 1 है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर पेंटागन. क्योंकि ये देख लो, ये ए बी सी डी, अगर मैं इसको पॉइंट्स दे दूं तो इट हैज 5 पॉइंट्स. तो ए यहां पे आएगा तो सेम दिखेगा क्योंकि रेगुलर है ना ये. अंडरस्टूड माय पॉइंट. तो इट हैज 5 rotational symmetry. Okay, because it is a regular pentagon. So student, other parts you have to do it yourself. I have explained only 3 parts to you. Now about your second question in which you have to tell about कि इसको कितना फ्रैक्शन आपको रोटेट करना है ताकि वो इमेज सेम दिखे. अंडरस्टूड माय पॉइंट. ये शेप है आपकी सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट प्लस है. तो इसको आप कितने फ्रैक्शन में रोटेट करोगे? एज यू हैव सीन कि ये 1/4 है. इट इज 1/4 ना, ये 1/4 है. इट इज 1/4 फ्रैक्शन. सो आप इसको अगर 1/4 रोटेट करोगे तो इट विल लुक लाइक सेम क्योंकि ये प्लस है. अंडरस्टूड माय पॉइंट. तो फ्रैक्शन आ गई इसकी 1/4. ये कैसे पता लगता है? क्योंकि इस पॉइंट से ये 4 लाइंस जा रही है और सारी इक्वल है. इस सेकंड पार्ट में you can do it yourself because it has 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है ये सेकंड. तो सेकंड की फ्रैक्शन आ गई 1/8. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड क्वेश्चन. नाउ इन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिग्री यू नीड टू रोटेट. कितने डिग्री रोटेट करना है? ये तो फ्रैक्शन थी ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने डिग्री रोटेट करना है. आप फिगर देख सकते हो. दिस फिगर हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स आर देयर. सो इट मीन इफ यू डिवाइड 360 बाय 8 into 8 इक्वल पार्ट्स देन ये वो आपका एंगल आ गया. सो डिवाइड करो. 3 8 4 is 32 and 40. So 45 डिग्री आंसर आ गया. तो इट मीन फर्स्ट पार्ट को आप 45 डिग्री रोटेट करोगे and then it will look like same. Similarly you can do the second part yourself. Okay everyone. Then in fourth question you have to tell about from
given shapes, you have to tell the angle of rotation and order of rotation from this point. Okay, angle of rotation means आप इसको कितना रोटेट करोगे एक राउंड में ताकि ये सेम दिखे। तो आई थिंक u को आप चाहे जितना मर्जी बार रोटेट कर लो ये सेम नहीं दिखेगा। हाँ, जब वन राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल कंप्लीट। तो एंगल मतलब 360 पूरे ही घुमाना पड़ेगा u को, तब जाके ये सेम दिखेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? एंगल ऑफ रोटेशन का क्या मतलब होता है? s आप s को आप चाहे ऐसे देख लो चाहे उल्टा करके देख लो, ये ऐसे सेम दिखेगा। इसका मतलब इसको अगर आप यहां तक रोटेट करोगे, यहां तक, है ना, तब जाके ये सेम दिखेगा। तो इट मींस इट्स एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री। अंडरस्टूड माय पॉइंट? नाउ इन थर्ड क्वेश्चन n, so its order is, so when you rotate from this point, जब आप इसको रोटेट करोगे यहां तक, क्योंकि हाफ करोगे यहां तक करोगे फिर तो आएगा नहीं, जब आप पूरा यहां तक करोगे रोटेट तो इट मींस एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री अगेन। एंड अगेन h को अगर आप यहां तक लेके जाओगे 190 डिग्री तो ये सेम नहीं दिखेगा। आज अगर आप 180 तक लेके जाओगे तो इट विल लुक लाइक सेम। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन भी आ गया 180 डिग्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का एक फार्मूला भी हमने पढ़ा था कल, that 360 divided by angle of rotation। एंगल ऑफ रोटेशन हमें दिया हुआ है 360, तो इसका आंसर आ गया, ऑर्डर आ गया 1। अंडरस्टूड? 360 डिवाइडेड बाय 180, ऑर्डर आ गया 2। वैसे भी देख लो कि एक राउंड में ये कितनी बार सेम दिखेगा, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर 2 आ गया। तो इट हैज आल्सो 2, इट हैज आल्सो ऑर्डर 2। ओके, so बच्चे in fifth question give the order of rotation and symmetry of each of the following figure when you rotate about the marked point। okay, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये यहाँ है यहाँ आ जाएगा, तो मतलब आप इसको इतना घुमाओगे 180 आ गया ना, तो ये हो गया एंगल ऑफ रोटेशन। पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ गया कि एक राउंड में कितनी बार सेम दिखेगा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है इसका 2। नेक्स्ट टॉक अबाउट दिस, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। वैसे इसका ऑर्डर आएगा 4 क्योंकि इट हैज द सेम 6 राउंडेड शेप इज देयर, सो इसका ऑर्डर आएगा 6। सिमिलरली बाकी पार्ट्स आप खुद करो। ओके एवरीवन, क्वेश्चन इट इज सेम, you have to find the lines of symmetry and order of rotation of symmetry. So try it yourself, 6th question. Okay, this has only 2 parts. Now let's talk about the 7th one. Question, you have to tell about name the quadrilaters which have more than one line of symmetry, one से ज़्यादा हो symmetry, and whose order of rotation is more than 1. So at order of rotation more than 1, एक तो square तो है ही है क्योंकि इसकी line of symmetry भी 4 है और इसका order भी 4 है, तो एक तो ये हो गया स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो रेक्टेंगल, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 2 एंड ऑर्डर हो गया, ऑर्डर भी 2 है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर 2 है। बस यही शेप्स हैं जिसकी, यही ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक से ज्यादा है जिनका। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th one, in which draw the figures having rotational symmetry of order 3। rotational symmetry का order 3 हो, rotational symmetry, और उसका order कितना हो 3। तो साफ पता लग रहा है देख कि order अगर 3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तभी order 3 आएगा। ओके, सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट आपका, सेकंड पार्ट है ऑर्डर 8 हो। 8 ऑर्डर कब होगा, जब द शेप इज रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। ओके, सो दिस इज रेगुलर ऑक्टागन, इट इज नॉट प्रॉपर्ली बट इट लुक लाइक दिस। ओके, सो आंसर इज रेगुलर ऑक्टागन एंड लास्ट वन इज ऑर्डर if 10 is there then it is regular decagon। ओके बच्चे, you have to tell about that after rotating 45 degree about the center a figure look exactly the same as its original position। okay, you have to tell about at what other angle will it rotate or will this happen for the same figure। so according to me अगर वो
45 पे सेम दिख रहा है। ओके, तो इट मीन 45 का नेक्स्ट मल्टीपल इज 90, तो 90 पे भी सेम दिखेगा वो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्यों, कैसे? आप एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी 8 इक्वल पार्ट्स हो, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक ऐसी शेप लगा लीजिए आप। ओके, ये एक 8 इक्वल पार्ट्स है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 45 डिग्री, है ना? अंडरस्टूड माय पॉइंट? ये देखिए, अगर ये 45 पे सेम दिख रहा है, ये 45 पे सेम दिखेगा ना, तो ए अगर यहाँ पे आ जाए तो सेम दिखेगा। तो अगर 90 डिग्री रोटेट कर दूं मैं, चलो आप इसको मान लो 45, ये 45 है, तो ये अगर मैं इसको 90 रोटेट कर दूं तब भी सेम दिखेगा ये। तो सिमिलरली नेक्स्ट कौन सा होगा? 135, नेक्स्ट कौन सा होगा? 180, ओके, नेक्स्ट होगा 215, 45 ऐड करने हैं ना, तो इसमें 2 है ना, 245 ऐड कर दो इसमें, 270, ओके, देन 315, देन 360, तो समझ गए? तो ये इन एंगलों पे जाके सेम दिखेगा। ओके एवरीवन, नाउ क्वेश्चन है 10, can we have a rotational symmetry of order more than 1 for a figure whose angle of rotation is 19 degree? If the angle of rotation is 19 degree, then what would be the order? So हमने फॉर्मूला पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। नाउ डिवाइड करो। ओके, now no, it is not a 360 divided by 19, it is not a proper answer, it comes in the decimals, so it means that it is not possible that rotational symmetry of order more than 1 if the angle is 19 degree. Understood my point? It is not possible in this question. Okay, now you have completed your 10th question of this exercise, so thank you everyone.